मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष का कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि लोहारू में छात्रा की आत्महत्या के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव के लिए 302 नामांकन दाखिल हुए। मतदान 19 जनवरी को होगा। और जींद जिला लिंगानुपात के मामले में प्रदेश भर में 7वें से तीसरे पायदान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मद में आवंटित राशि बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि गत 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नववर्ष के पावन अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की आर्थिक खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई व शुभकामनाएं भी दी। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने सभी से नए साल पर किसान एवं गरीब लोगों के उत्थान के लिए कार्य का प्रण लेने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान हितों के लिए कार्य करना प्रदेश व देश में आर्थिक सफलता के द्वार खोलना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज चंडीगढ़ में नए वर्ष का कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्णलाल मिड्ढा और मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। 2025 हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए मंगलकारी हो। हमारा हरियाणा विकास की और गति से नई ऊंचाइयों को छुए। हर पूरे प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की माता रानी के चरणों में मैंने प्रार्थना की है और हम मिलकर के हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार नववर्ष में 3 गुना गति के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करेगी और हरियाणा को सशक्त व समृद्ध राज्य बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि लोहारू में छात्रा की आत्महत्या के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बख्शने वाला सवाल नहीं है किसी प्रकार का। और हमने पुलिस अधिकारियों को भी कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करें, परंतु इन नामों के ऊपर भी कुछ लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो ट्वीट कर रहे थे उनको देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, वो उन्हीं के दल का व्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने विरोधी दलों द्वारा इस मामले में ट्वीट की राजनीति किए जाने की आलोचना की। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसानों से संपर्क बनाने के लिए गठित समिति लगातार किसानों से संपर्क कर रही है। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है। फसल विविधीकरण के क्षेत्र में जल्द ही नई योजनाएं लाई जाएंगी ताकि किसान प्राकृतिक खेती और कम खर्च में अधिक लाभ ले सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया है। चुनाव के लिए 302 नामांकन प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मतदान 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वोट 390 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे व सर्वाधिक बूथ सिरसा में बने हैं। उन्होंने चुनाव प्रबंधों को लेकर बताया, पूरे प्रबंध किए जाएंगे, वीडियोग्राफी भी होगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो होगा ही होगा और ईवीएम मशीन से सारी प्रक्रिया की जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की उम्मीद जताई। इतनी देर बाद यहाँ इलेक्शन हो रही है, पहली बारी हो रही है, तो इसलिए हमको पूरा यकीन है कि जो भी वोटर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं बंदे और जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो सारा काम पीसफुली करेंगे। अभी तक हमारे को कहीं से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वी आर होपफुल दैट एवरीथिंग वुड बी इन ए प्रॉपर मैनर एंड थिंग्स वुड गो स्मूथली। श्री भल्ला ने बताया कि अब तक लगभग 3 लाख वोट बने हैं तथा वोट बनाने का सिलसिला 10 जनवरी तक चलेगा। जींद जिला लिंगानुपात के मामले में प्रदेश भर में 7वें पायदान से 30वें पायदान पर पहुंच गया है। जींद में नवंबर माह के आंकड़ों के अनुसार 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 999 हो गई है। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम कटारिया ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा पानीपत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चालू किया था, उसका पूरे भारतवर्ष में विशेष करके हरियाणा में काफी असर पड़ा है, क्योंकि 2015 में हमारा जो जींद जिले का सेक्स रेशो था 857 था, जो बढ़ के अब नवंबर महीने तक 911 हो गया है। और अगर नवंबर के महीने की बात करें तो हमारा 999 है, स्टेट में तीसरी पोजीशन पे है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों के चलते ये सफलता मिली है। डॉक्टर पालेराम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार पीएनडीटी एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कम लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाती है। लिंगानुपात में सुधार के लिए काम करने वाली पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। नए साल में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दिन के समय ठंड बढ़ने की संभावना है। घना कोहरा भी रह सकता है। नारनौल विश्वविद्यालय से मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्र मोहन का कहना है कि 4 और 5 जनवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। किसानों के मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 3 जनवरी को एक बार फिर से किसानों को बैठक के लिए न्यौता दिया है। पंचकुला में होने वाली बैठक में सभी किसान दलों को बुलाया गया है। बैठक में किसानों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज सुबह कैथल जिले के गांव बाता और कैलरम के पास एक गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए और 49 वर्षीय गुरमुख की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को कैथल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष का कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि लोहारू में छात्रा की आत्महत्या के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के आम चुनाव के लिए 302 नामांकन दाखिल हुए। मतदान 19 जनवरी को होगा। और जींद जिला लिंगानुपात के मामले में प्रदेश भर में 7वें से 30वें पायदान पर पहुंचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।